पेट्रोल देना बंद करना बड़ा दिलचस्प मामला है। कहीं कमी हो जाती है पेट्रोल की तो पेट्रोल देना बंद कर दो। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी रहे तो कुछ जिलों में कलेक्टर आदेश दे देते हैं बिना नंबर प्लेट की गाड़ी को पेट्रोल न दिया जाए। कहीं कहीं हेलमेट के लिए आदेश दे देते हैं पेट्रोल पंप को कि बिना हेलमेट वालों को न दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिन गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है, यानी उनसे किसी को टक्कर हो तो जिसका नुकसान होगा उसको बीमा कंपनी भुगतान करे, ऐसा इंश्योरेंस अगर नहीं है तो उनको पेट्रोल देना बंद किया जाए। इसका प्रयोग करके देखो। टेक्नोलॉजी आपको चारों तरफ से घेर रही है। यह आपके अपने हित में है कि आप अपने तौर तरीकों को सुधार लें, नियम कायदे मानने लगें, लापरवाही बंद कर दें। आपका बीमा है, जुर्माना है, इन सबको समय रहते पटा दें। आप देख लीजिएगा, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, टोल टैक्स नाके पे नोटिस लग जाएगा कि जिन गाड़ियों का जुर्माना बाकी है वो गाड़ियां यहाँ से पार नहीं हो सकेंगी। तो पता लगेगा, आप वहाँ गाड़ी किनारे लगा के पहले पुराना जुर्माना जो है उसको पटा रहे हैं, उसके बाद आप पार कर रहे हैं। तो ये सावधान रहने का समय है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी कड़ी कार्रवाई कर रही है, इतनी जल्दी कार्रवाई कर रही है कि हम और आप बहुत सारी रफ्तार के बारे में सोच भी नहीं सकते। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। इन दिनों सड़कों पर गाड़ियों को लेकर कई तरह के प्रयोग चल रहे हैं। एक तो आपने देखा होगा एथेनॉल और E20 और कितना, अभी आज पढ़ा है मैंने एक समाचार की E85 यानी 85% एथेनॉल के हिसाब से भी नई गाड़ियां बन रही है। एक दूसरी खबर कहती है कि भारत में ये एथेनॉल के चक्कर में जो पुरानी गाड़ियां बिकती थीं उनका बिकना एकदम मंदा हो गया है, क्योंकि लोगों को लग रहा है ये पुरानी गाड़ियों के इंजन में एथेनॉल ठीक से चलेगा नहीं। और सरकार ने माना है पार्लियामेंट में कि इससे कई पुर्जों पे नुकसान हो सकता है। तो लोग अब पुरानी गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं। मुझको एक दूसरी चीज़ लग रही है कि क्या ये ऑटोमोबाइल लॉबी की एक चाल है कि भारत जो कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी से 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ियां भी चला लेते थे लोग यहाँ पर, क्या उन सब गाड़ियों को सड़कों से बाहर निकालने की साजिश है ये एथेनॉल की? क्या है ये? क्या ऑटोमोबाइल कंपनियां साथ में मिलकर पुरानी गाड़ियों को बाहर धकेलने के चक्कर में है, कबाड़ी के यहाँ कारखाने में गलाने के लिए? खैर, वो एक लंबा किस्सा है। लेकिन गाड़ियों से जुड़ा हुआ एक दूसरा दिलचस्प मामला सुप्रीम कोर्ट से सामने आया है, जिसने कल कहा है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अभी तक जो नई गाड़ियों पे 3 साल का रहता था वो अब 4 साल का रहेगा खरीदते समय। ये क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस? इसको थोड़ा सा समझ लें। एक इंश्योरेंस ऐसा होता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट होने पर, चोरी होने पर उसके मालिक को भरपाई मिलती है उसकी, ऐसा इंश्योरेंस होता है अपनी गाड़ी का। एक इंश्योरेंस रहता है थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी का मतलब मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है थर्ड पार्टी का, तो मेरी गाड़ी से जिस दूसरी गाड़ी को चोट लगेगी, ठोकर लगेगी, उसके ऊपर जो खर्च आएगा उसकी भरपाई मेरी बीमा कंपनी करेगी। इसको थर्ड पार्टी कहते हैं कि बीमा कंपनी, मैं, ये 2 पार्टियां हो गई, और तीसरी पार्टी जिसका नुकसान होगा किसी हादसे में उसको पैसा मिलेगा, मुझको कुछ नहीं मिलेगा उसमें पैसा। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ाई बरती है कि ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बढ़ाओ, 3 साल से बढ़ा के 4 साल करो। और जिन लोगों ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ है उनके बारे में ये सोचो कि क्या इनको पेट्रोल देना बंद कर दिया जाएगा तो उसका कोई असर होगा। पेट्रोल देना बंद करना बड़ा दिलचस्प मामला है। कहीं कमी हो जाती है पेट्रोल की तो पेट्रोल देना बंद कर दो। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी रहे तो कुछ जिलों में कलेक्टर आदेश दे देते हैं
बिना नंबर प्लेट की गाड़ी को पेट्रोल ना दिया जाए। कहीं कहीं हेलमेट के लिए आदेश दे देते हैं पेट्रोल पंप को कि बिना हेलमेट वालों को ना दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिन गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है, यानी उनसे किसी को टक्कर हो तो जिसका नुकसान होगा उसको बीमा कंपनी भुगतान करे, ऐसा इंश्योरेंस अगर नहीं है तो उनको पेट्रोल देना बंद किया जाए। इसका प्रयोग करके देखो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक पायलट प्रोजेक्ट करके देखो। मैं आपको बतलाता हूँ, पायलट प्रोजेक्ट देश के किसी एक चुनिंदा शहर में किया जा सकता है कि इस शहर में, पुणे में या नागपुर में या रायपुर में पायलट प्रोजेक्ट होगा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो वो गाड़ी के नंबर प्लेट से ही दिख जाता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है। वहाँ हो सकता है कोई एक छोटी सी डिवाइस लगा दे पुलिस वाले या आरटीओ के लोग कि पता लग जाए गाड़ी आई है, इसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है, चलो आगे जाओ, पेट्रोल नहीं मिलेगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, प्रयोग करके देखें, पायलट प्रोजेक्ट चला के देखें। मुझको इसमें बुनियादी तौर पे कोई बुराई नहीं दिखती है, लेकिन मुझको एक दूसरी चीज़ लग रही है। बहुत सारी चीज़ों को क्या पेट्रोल पंप पे डाल देना ठीक है, जिसके पास सीमित कर्मचारी रहते हैं, सुरक्षा के साधन नहीं रहते हैं, और जहाँ खतरा, मारपीट रात दिन चालू रहते हैं पेट्रोल पंप, क्या उनके ऊपर इतना सारा तरह तरह का हेलमेट देखो तुम, नंबर प्लेट देखो तुम, उसके बाद ये देखो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है या नहीं है। कल के दिन ये होगा कि 3 लोग दोपहिए पर चल रहे हैं तो उनको पेट्रोल मत दो। कहीं ये रहेगा कि ऑटो रिक्शा पहुंचा, उसमें अगर 3 से ज़्यादा लोग लदे हुए हैं तो उनको डीजल पेट्रोल मत दो। क्या बहुत सारे विभाग अपनी जिम्मेदारी पेट्रोल पंप पे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं? क्या क्या करेंगे पेट्रोल पंप वाले? जैसे स्कूल के गुरुजी लोग रहते हैं, टीचर्स, उनके ऊपर तुम मतदान भी करवाओ, जनगणना भी करवाओ, कुत्ता भी भगाओ, अभी तो उसकी लिस्ट बनाओ कितने कुत्ते हैं यहाँ पे, और भी कई तरह का, सांड या दूसरे जानवर हैं आसपास या स्कूल में तो उसका बताओ। कई तरह के काम, पढ़ाई के अलावा 20-22-25 तरह के काम शिक्षकों से करवाए जाते हैं। तो वो लोग नेशनल हेल्थ सर्वे, सैंपल सर्वे, कई तरह के काम में झोंक दिया जाता है उनको। ऐसा भी अभी पेट्रोल पंप पे झोंका जा रहा है कि हेलमेट नहीं है तो पेट्रोल मत दो, नंबर प्लेट नहीं है तो पेट्रोल मत दो, और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो पेट्रोल मत दो। आखिर ये सब काम है किसका? जो विभाग इनके लिए जिम्मेदार हैं, 2 ही विभाग हैं, पुलिस और आरटीओ। इनकी जिम्मेदारी है कि अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है या नंबर प्लेट नहीं लगी है या नई वाली जो टेक्नोलॉजी की नंबर प्लेट अनिवार्य हो चुकी है वो नहीं लगी है या हेलमेट नहीं लगाया है, ये लोग अपना अपना काम करें ना। आप पेट्रोल पंप के बाहर अपना अलग से एक पेंडाल लगा लो, शामियाना, वहाँ जांच करो इन चीज़ों की। वहीं से पेट्रोल पंप के ऊपर क्यों परेशानी ला देते हो? वो लोग आज भी, रातों को कई जगह मारपीट होती है, कहीं चाकू मार देते हैं पेट्रोल पंप वाले को, कहीं कुछ करते हैं। उनके ऊपर इतना ज़्यादा टकराव क्यों लादना अपनी जिम्मेदारी को पूरा ना करके? तो पुलिस और आरटीओ को ये जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कल के दिन पेट्रोल पंप पे होगा, ये फलाने नंबर का एक चालान बाकी है पुराना, इस गाड़ी का पार्किंग का चालान बाकी है, ओवर स्पीडिंग का चालान बाकी है, तो वो बतला देगा कि इसका चालान बाकी है, इसको पेट्रोल मत दो या डीजल मत दो। अब पेट्रोल पंप कर्मचारी उस मालिक से, बददिमाग मालिक से उलझता रहे कि साहब ये मेरे पास मैसेज आया है, आपके गाड़ी के नंबर प्लेट की फ़ोटो खींच के पुलिस ने मैसेज भेजा है, इसको पेट्रोल डीजल मत दो। लोग अपना सार्वजनिक जगहों पर, सड़कों पर, बड़ी बड़ी पार्किंग जो हैं, एयरपोर्ट की है, रेलवे स्टेशन की है और जगहों की, कलेक्ट्रेट की है, ऐसी पार्किंग में जाके पुलिस अपना कार्रवाई करे, वहीं फ़ोटो खींचे, जो दिखे वहीं उसके ऊपर चालान चिपका दे, उनके चक्कों पे लॉक लगा दे, जो करना है करे। अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालना ठीक नहीं है। अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पायलट प्रोजेक्ट, तो लोगों को धीरे धीरे तैयार रहना चाहिए। इसकी एक वजह यह भी है कि छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, टक्कर होते रहती है गाड़ियों की, और जब आपकी गाड़ी की टक्कर से किसी दूसरी गाड़ी को नुकसान ज़्यादा होता है
तो फिर मारपीट ये वो पुलिस में जाकर तब तय होता है कि कौन किसको मुआवजा देंगे। तो ये बड़ा लंबा चक्कर रहता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सभी के हित में रहता है और कम लगता है, पैसा बहुत बड़ा नहीं लगता है, क्योंकि आपको खुद को उसका कुछ नहीं मिलता। जिसने बीमा कराया है उसको कुछ नहीं मिलता, उसकी गाड़ी से टक्कर हुई, किसी और गाड़ी को नुकसान हुआ तो मिलता है। लेकिन कुल मिला के मैं आपको बतलाता हूँ, टेक्नोलॉजी बढ़ते चल रही है। ये टेक्नोलॉजी नंबर प्लेट को लेके, आपके सिम कार्ड को लेके, आपके पेमेंट वाले यूपीआई सिस्टम को लेके, कहीं से भी आपको घेर लेगी, आपको पकड़ लेगी, आप उससे बच के भाग नहीं सकेंगे। आप एक टोल टैक्स पे आपकी गाड़ी का जो टोल कटेगा फास्टैग से, और मान लीजिए 60 किलोमीटर दूर दूसरा टोल टैक्स नाका है, वहाँ जब आप जाएंगे उसका कंप्यूटर देखेगा कि 60 किलोमीटर दूर आपने 30 मिनट पहले टोल पटाया है, किस रफ्तार से आए होंगे, तो वो मना कर देगा कि अगले 16 मिनट तक यहाँ से आप पार नहीं हो सकते। टेक्नोलॉजी बड़े आसानी से इस काम को आज भी कर सकती है। तो मैं यहाँ कुल मिलाकर ये कहने आया हूँ कि टेक्नोलॉजी आपको चारों तरफ से घेर रही है। यह आपके अपने हित में है कि आप अपने तौर तरीकों को सुधार लें, नियम कायदे मानने लगें, लापरवाही बंद कर दें। आपका बीमा है, जुर्माना है, इन सब को समय रहते पटा दें। आप देख लीजिएगा, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, टोल टैक्स नाके पे नोटिस लग जाएगा कि जिन गाड़ियों का जुर्माना बाकी है वो गाड़ियां यहाँ से पार नहीं हो सकेंगी। तो पता लगेगा, आप वहाँ गाड़ी किनारे लगा के पहले पुराना जुर्माना जो है उसको पटा रहे हैं, उसके बाद आप पार कर रहे हैं। तो ये सावधान रहने का समय है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी कड़ी कार्रवाई कर रही है, इतनी जल्दी कार्रवाई कर रही है कि हम और आप बहुत सारी रफ्तार के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो मैं बस इस छोटी सी सावधानी के लिए आपके सामने आया हूँ। आपको लगता है कि मेरी कही हुई बात किसी काम की है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए इस बारे में आपका क्या कहना है। मैं पेट्रोल पंप के ऊपर किसी चीज़ को और ज़्यादा लादने के खिलाफ़ हूँ। उनके पास हथियार नहीं रहते, उनके पास पुलिस जैसे अधिकार नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा नहीं उलझाना चाहिए। अगर लगता है सरकार को कि पेट्रोल पंप ऐसी जगह है जिसके बाहर वो जांच कर सकती है तो बेशक जांच करे वो। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, चूँकि गाड़ियों की ही बात चल रही है। अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, हेलमेट का बेल्ट लगा कर रखिए, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, सावधानी बरतिए। किसी हादसे की हालत में ब्रेन हेमरेज अगर होगा, खून बह निकलेगा दिमाग के भीतर, तो हो सकता है आपके बदन का आधा हिस्सा, पूरा हिस्सा लकवा मारे जैसा जो रहता है कि काम करना बंद कर देगा। बहुत बुरी ज़िंदगी रहेगी। उसके बाद आप कामना करते रहोगे मौत की, लेकिन वो कई मामलों में फरमाइश पे आती नहीं है। विविध भारती थोड़ी है जो आपकी फरमाइश पूरी करने मौत तुरंत आ जाए। फिर मिलेंगे।